नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष कार्यक्रम एशियाई खेलों में बेटियां संघर्ष से सफलता तक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। हाल ही में संपन्न हुए 19वें एशियाई खेल भारत के लिए ऐतिहासिक रहे। भारतीय खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। खेलों में भारत की महिला शक्ति ने एक बार फिर प्रभावशाली प्रदर्शन किया और 50% पदक जीते। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे भारत की इसी महिला खेल शक्ति की, साथ ही नजर डालेंगे कि कैसे इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के पीछे केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही खेलों से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का बड़ा हाथ है। भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले कुछ समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दमदार प्रदर्शन किया है। देश में खेल संस्कृति को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा खिलाड़ियों को हर संभव मदद दी गई है। सरकार द्वारा चलाई जा रही टॉप्स एवं खेलो इंडिया जैसी योजनाओं का प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों के प्रदर्शन में देखा जा सकता है। हाल ही में आयोजित एशियाई खेलों में भी भारतीय खिलाड़ियों के ऐतिहासिक प्रदर्शन के पीछे एथलीटों की कड़ी मेहनत और उनके दृढ़ संकल्प के साथ ही एक ऐसा स्पोर्ट्स सिस्टम है जो हर स्तर पर एथलीटों को सहयोग देता है। रविवार को समाप्त हुए 19वें एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देखने को मिला है। भारतीय दल ने 28 स्वर्ण सहित कुल 107 पदक जीतने में सफलता हासिल की। 2018 में जकार्ता में हुए एशियाई खेलों से तुलना की जाए तो इस बार 52% पदकों की वृद्धि हुई है। इस प्रदर्शन की मदद से खिलाड़ियों ने ये दर्शा दिया है कि अगर कुशल मार्गदर्शन हो और मजबूत मन हो तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता। ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें समर्थन देना है, जिसे टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना कहा गया। इस योजना के तहत देश भर के ऐसे खिलाड़ियों का चुनाव किया जाता है जो भारत को ओलंपिक और पैरालंपिक में पदक दिला सकें। केंद्र सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेलो इंडिया की शुरुआत की गई है। इस बार 124 खेलो इंडिया एथलीटों ने 19वें एशियाई खेलों में हिस्सा लिया। एशियन खेलों में हिस्सा लेने वाले कुल 655 में से 115 एथलीट टॉप एथलीट हैं। केंद्रीय खेल बजट को 3 गुना बढ़ाया गया है, तो वहीं खेलो इंडिया बजट 1000 करोड़ के पार पहुंच गया। मौजूदा समय में देश में 285 टॉप एथलीट हैं, जिसमें 119 कोर और 166 डेवलपमेंट एथलीट हैं। केंद्र सरकार द्वारा 2500 से अधिक प्रतिभाशाली एथलीटों को 6.28 लाख की सालाना स्कॉलरशिप भी दी जाती है। पिछले कुछ सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन की मदद से देश का नाम रोशन किया है। खेल में महिला शक्ति का बोलबाला देखने को मिल रहा है। खेलो इंडिया महिला लीग में 14 खेल स्पर्धाओं में 240 प्रतियोगिताओं का आयोजन हो रहा है। इसमें 23,000 महिला एथलीट हिस्सा ले रही हैं। खेलो इंडिया के आधारभूत ढांचे पर अगर नजर डालें तो देश में 500 निजी अकादमी, 294 मान्यता प्राप्त अकादमी, 1000 खेलो इंडिया सेंटर और 31 खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस चलाए जा रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों ने एशियन गेम्स जो चीन में हुई वहाँ शानदार प्रदर्शन किया और आज तक के रिकॉर्ड मेडल जीतकर ये दिखाया कि भारत खेलों में कैसे आगे बढ़ रहा है। और इसके पीछे मोदी जी की सोच और उनके द्वारा दी गई सुविधाएं और खिलाड़ियों की मेहनत और उनके द्वारा बहाया गया पसीना और उनका दृढ़ संकल्प, ये सब इस सफलता का कारण है। एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन के बाद अब भारतीय खिलाड़ियों की नजर अगले साल पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों पर लगी होंगी, जहां वे अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और अब बात महिला खेल शक्ति की। 19वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला हॉकी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और कांस्य पदक हासिल किया। हॉकी टीम का हिस्सा रही सोनीपत की 3 बेटियां नेहा गोयल, निशा वारसी और मोनिका मलिक। इन्होंने अपनी मेहनत और हौसले के दम पर देश का नाम रोशन किया।
एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य नेहा गोयल, निशा वारसी और मोनिका मलिक ने देश के साथ साथ सोनीपत का नाम भी रोशन किया है। उन्होंने कोच प्रीतम सिवाच के मार्गदर्शन में सोनीपत के इसी मैदान पर हॉकी का हुनर सीखने की शुरुआत की थी, जहां आज भी सैकड़ों बेटियां हॉकी के गुण सीख रही हैं। इन्हें खुशी है कि हॉकी के मैदान पर दुनिया में भारत का परचम फहराने वाली ये तीनों बेटियां इसी जमीन पर खेली हैं। शवारसी दी, मोनिका दी और नेहा दी हमारे ग्राउंड के प्लेयर है। वे बहुत अच्छे खिलाड़ी है और हम उन्हें ऐसे मैचों में देखकर बहुत खुशी होती है और वो तीनों ही बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे देश के लिए कांस्य पदक जीता। एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीतने के बाद से हॉकी खिलाड़ी नेहा गोयल और निशा वारसी के परिजनों में जहां खुशी का माहौल है, वहीं इनकी कामयाबी के पीछे संघर्षों की कहानी भी है। नेहा की बड़ी बहन बताती हैं कि नेहा को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए उनकी मां ने दूसरों के घरों में काम तक किया और नेहा ने भी मां के सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। नेहा की मां भी बेटी की कामयाबी से बेहद खुश हैं। बहुत खुशी है, हम आज मिठा बांट रहे हैं। हमने बहुत खुशी है, आज बहुत बढ़िया खेल लिया, सारी टीम ज़्यादा बढ़िया खेल लिया। मैं बहुत खुशी है कि मेडल आया है, गोल्ड नहीं तो ब्रोंज से ही। बेटियां बहुत मेहनत करती रही है और नेहा भी शुरू से 8 साल की उम्र से मेहनत कर रही थी, आज मेहनत रंग लाई है। हॉकी खिलाड़ी निशा वारसी भी तमाम मुश्किल हालात से लड़ते हुए इस मुकाम तक पहुंची हैं। इसी साल 2 जुलाई को ब्रेन कैंसर के चलते उनकी मां दुनिया को अलविदा कह गई। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद निशा ने हार नहीं मानी और एशियाई खेलों में पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। निशा के पिता सोहराब बेटी की कामयाबी से बेहद खुश हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर निशा की मां जिंदा होती तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है उसको खेलने का और 50 से ऊपर मैच खेल चुकी है वो अपने देश के लिए और जैसे जैसे वो लेवल पर आगे बढ़ रही है उसका एक्सपीरियंस बढ़ता जा रहा है। हमें उम्मीद है कि अब ये क्वालिफाई करेंगे ओलंपिक के लिए और मेडल भी लेकर आएंगे। 100% उम्मीद यही करते हैं। पूरा देश बेटियों को इस कामयाबी के लिए बधाई दे रहा है, इस उम्मीद के साथ कि आने वाले ओलंपिक में बेटियां हॉकी में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करेंगी। हरियाणा के सोनीपत से डीडी न्यूज के लिए विनोद की रिपोर्ट। एशियन गेम्स में नेहा ठाकुर ने महिला डिंगी नौकायन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर कमाल कर दिया। नेहा की उम्र अभी महज 17 साल है। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक किसान की बेटी ने डिंगी सेलिंग जैसे खेल में कैसे किया ये कारनामा, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारतीय नौकायन टीम की सदस्य नेहा ठाकुर मध्य प्रदेश के देवास जिले के छोटे से गांव अमलाताज की रहने वाली हैं। एशियाई खेलों में रजत पदक जीतने के बाद जब वो अपने गांव पहुंची तो इस होनहार बिटिया का सभी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि ग्रामीण परिवेश में डिंगी सेलिंग जैसे खेल से जुड़ने का नेहा का ये सफर बेहद रोचक और संघर्ष से भरा रहा। नेहा की प्रतिभा को पहचानते हुए नेशनल सेलिंग स्कूल भोपाल ने उन्हें तैयार किया और फिर नेहा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी मेहनत के दम पर नेहा ने राष्ट्रीय स्पर्धा में पदक हासिल किया। अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नेहा ने आबू धाबी, ग्रीस और यूरोपीय चैंपियनशिप में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। नेशनल्स में मेरे सिल्वर, गोल्ड, ब्रॉन्ज तीनों मेडल है और फिर उसके बाद मुझे चांस मिला कि मैं इंटरनेशनल खेलने गई एशियन चैंपियनशिप आबू धाबी में। वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज था। अभी रिसेंटली ग्रीस में मेरा वर्ल्ड था तो 150 वोटों में से मैं 30 थी। पहले लगा था, पहले नर्वस हो गई थी, थोड़ा देख के डर लगा कि पता नहीं क्या होगा, पर फिर जब रेस में उतरी तो हाँ मुझे लगा कि नहीं मैं कर सकती हूँ, कोई इतना टफ नहीं है मेरे लिए। नेहा का मानना है कि गांव की लड़कियों का राष्ट्रीय स्तर पर खेलना मुश्किल होता है, लेकिन परिवार के सहयोग और प्रोत्साहन से आज वो इस मुकाम पर हैं। उनका सपना है कि आने वाले ओलंपिक खेलों में मेडल जीतकर वो अपने देश का नाम रोशन करें। भोपाल से डीडी न्यूज की रिपोर्ट।
एशियाई खेलों में भारतीय घुड़सवारों की टीम ने ड्रेसाज स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। 41 साल बाद इस ऐतिहासिक कारनामे को अंजाम देने वाली टीम की सदस्य हैं राजस्थान की बेटी दिव्य कृति सिंह। आइए जानते हैं कैसा रहा दिव्य कृति का गोल्ड जीतने तक का सफर। घुड़सवारी में 41 साल बाद भारत को ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलाने वाली घुड़सवारी ड्रेसेज टीम की सदस्य दिव्य कीर्ति सिंह को ये खेल विरासत में मिला है। उनके पिता विक्रम सिंह राठौड़ पोलो खिलाड़ी थे और दिव्य कीर्ति बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी करते देखती थी। यही वजह रही कि दिव्य कीर्ति जब अजमेर के प्रसिद्ध मेयो कॉलेज गर्ल्स स्कूल में 7वीं क्लास में थी तभी उन्होंने घुड़सवारी शुरू कर दी थी। 9-10 साल की एज में भी बिल्कुल उस चीज़ का डर नहीं था और हम एक पॉइंट पे पहुंच गए थे जब घोड़े के ऊपर वो इतनी कंफर्टेबल थी, इट वाज लाइक ड्राइविंग अ कार फॉर हर। तो वो जो मेमोरी थी हमारी, तब से मुझे पता था कि कुछ ना कुछ एक घोड़े रिलेटेड कोई भी स्पोर्ट के अंदर काफ़ी अच्छा करेगी। हालांकि उनका ये सफर आसान नहीं था। दिल्ली विश्वविद्यालय के जीसस एंड मैरी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान भी उन्होंने घुड़सवारी का प्रशिक्षण जारी रखा। उन्होंने अमेरिका के वेलिंगटन फ्लोरिडा में प्रशिक्षण भी लिया, जिसे दुनिया की घुड़सवारी की राजधानी माना जाता है। वर्ष 2020 में वो प्रशिक्षण के लिए यूरोप चली गईं और कोविड-19 महामारी के दौरान यूरोप में रहकर प्रशिक्षण जारी रखा। बाद में वो भारत लौट आईं और एशियाई खेलों के लिए ट्रायल दिया, लेकिन सफल नहीं हो सकी। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत भी संघर्ष करने वालों का ही साथ देती है। और अनफॉर्चुनेटली चाइना के अंदर कोरोना का ज़ोर ज़्यादा था, तो उन्होंने चाइना ने ये एशियन गेम्स 2022 सितंबर से पोस्टपोन करके सितंबर 2023 के लिए पोस्टपोन कर दिए और नए सिरे से ट्रायल्स में के टाइम हमने उसको एक घोड़ा और दिलाया और वो एक राइडर थी जो 2 घोड़ों के ऊपर क्वालिफाई हुई और भारतीय टीम में उसका सिलेक्शन हुआ। दिव्य कीर्ति की मेहनत रंग लाई और इस साल की शुरुआत में ही वो ड्रेसेस में एशिया की नंबर 1 खिलाड़ी बन गईं। एशियाई खेलों से पहले वह जर्मनी के हेगन ATW में प्रशिक्षण ले रही थीं। फिर वो पल भी आया जब उन्होंने 41 साल के लंबे इंतजार के बाद देश को घुड़सवारी में स्वर्णिम सफलता दिलाई। 41 इयर्स के बाद में हमारे देश ने इक्वेस्ट्रियन में गोल्ड मेडल जीता। ये बहुत ही गर्व की बात है। मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। सभी टीम मेंबर्स को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ। भारत ने घुड़सवारी में पिछला स्वर्ण पदक नई दिल्ली में 1982 में एशियाई खेलों में जीता था। इसके बाद साल दर साल भारतीय घुड़सवारों ने एशियन गेम्स में हिस्सा तो लिया, लेकिन मेडल का खाता खाली ही रहा। लेकिन इस बार इतिहास बदला और भारत के 4 घुड़सवारों अनुष, सुदीप्ति, दिव्य कीर्ति और हृदय ने गोल्ड मेडल जीत लिया। जयपुर से DD न्यूज की रिपोर्ट। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए DD न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं। ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटीड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या ऐड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा।
साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है। चीन में हुए एशियाई खेलों में उत्तर प्रदेश की बेटी किरण बालियान ने भी इतिहास रचा। वे 72 साल में एशियाई खेलों की गोला फेंक प्रतियोगिता में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई। भारतीय एथलीट किरण बालियान ने शॉटपुट यानी गोला फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर दुनिया को बता दिया कि भारत की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। ये पदक इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत को 72 साल बाद इस स्पर्धा में पदक मिला है। उनकी इस सफलता पर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरा देश गर्व कर रहा है। किरण के पिता सतीश बालियान बताते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने बेटी के सपनों को पूरा करने में कोई कमी नहीं आने दी। बहुत संघर्षमय जीवन रहा उसके साथ। हमारे भी हर तरह की परेशानी हमने झटके झेले हैं, क्योंकि बच्चे का गेम करवाना कोई मजाक खेल नहीं है। किरण की उपलब्धि में उनकी मां का भी बहुत योगदान रहा है। वो बेटी के साथ रोज स्टेडियम जाती और महिला ट्रेनर नहीं होने पर खुद ही स्ट्रेचिंग करवाती थी, जिससे किरण का हौसला और आत्मविश्वास बढ़ा। दोनों टाइम जाती थी, सुबह को भी जाती थी, उसका नाश्ता वास्ता बना के बेटे को स्कूल भेज के तब जाती थी, फिर आके बनाती थी, फिर शाम को जाती थी, उसकी स्ट्रेचिंग वगैरह सब करवाती थी। फिर उसका कोच भी अच्छा मिला हुआ था रॉबिन, उसने भी पूरा मतलब उसे टाइम दिया, सहयोग करा, बस फिर आगे हम करते ही रहे। मेरी दीदी 19th एशियन गेम्स जो चाइना के होंगजो में हो रहे हैं, वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लाके उसने अपने देश का, पूरे अपने उत्तर प्रदेश का मान बढ़ाया है, हमारा भी मान बढ़ाया है, हमारे मतलब पूरे परिवार का भी मान बढ़ाया है। और उसका जो ये मेडल है वो 72 साल बाद आया, जो इसके देश के लिए एक नई उपलब्धि है। भारतीय एथलीट किरण बालियान ने 17.36 मीटर थ्रो के साथ इस साल चीन में हुए एशियाई खेलों में महिलाओं की शॉट पुट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इससे पहले इस स्पर्धा में मुंबई की बारबरा वेबस्टर ने 1951 में नई दिल्ली में हुए एशियाई खेलों के उद्घाटन संस्करण में कांस्य पदक जीता था। मेरठ से डीडी न्यूज की रिपोर्ट। सहारनपुर में सरसावा क्षेत्र के गांव झबीरण की बेटी प्राची चौधरी ने एशियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए रिले दौड़ में रजत पदक हासिल किया। बेटी की उपलब्धि पर गांव में जश्न का माहौल देखने को मिला। पदक विजेता बेटी के पिता के खुशी के आंसू छलक पड़े। उन्होंने कहा कि यह उनकी बेटी की नहीं बल्कि पूरे देश की उपलब्धि है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बेटी भविष्य में ओलंपिक खेलों में भी देश का नाम रोशन करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। सहारनपुर में सरसावा क्षेत्र के गांव झबीरण की रहने वाली प्राची चौधरी ने 400 मीटर रिले दौड़ में रजत पदक हासिल किया। बेटी की इस उपलब्धि पर गांव में खुशी का माहौल है। प्राची के पिता चौधरी जयवीर सिंह किसान हैं। बेटी की इस कामयाबी पर पिता के आंखों में खुशी के आंसू झलक पड़े। उन्होंने कहा कि ये उनकी बेटी की नहीं पूरे देश की उपलब्धि है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बेटी भविष्य में ओलंपिक खेलों में भी देश का नाम रोशन करेगी। बहुत अच्छा किया जी, उसने पता जीता, बहुत मेहनत करी, मेहनत से उसकी मेहनत असूल हुई, उसने बहुत बढ़िया किया। इसके लिए तो बहुत खुशी है, सब गांव में भी खुशी है, सब बच्चों को खुशी है। देश का नाम रोशन किया, अपने देश के लिए भी देश अपना नाम बढ़ा, देश में भी, देश के बाहर भी देश में नाम हुआ, तो उसके लिए बहुत अच्छा किया। गांव की सड़कों से लेकर एशियन गेम्स तक पहुंचने का सफर काफी कठिनाइयों भरा रहा। प्राची की इस कामयाबी पर ग्राम वासियों का कहना है कि प्राची की उपलब्धि से पूरा गांव गौरवान्वित है। हमारी भतीजी प्राची चौधरी ने अथाह मेहनत और परिश्रम के बल पर एशियन गेमों में रजत पदक जीता है, जिससे सारा गांव बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है और गांव के अन्य बच्चों को इससे बड़ी प्रेरणा मिली है। उनके अंदर भी एक उत्साह का संचार हुआ है कि हमारी बहन
प्राची ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है, तो गांव के लिए, देश के लिए हम भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बहुत गर्व की बात है कि सहारनपुर के 4 लोग इस बार के एशियाड चाइना में प्रतिभाग करने गए हुए हैं, जिसमें से कि प्राची ने और कार्तिक ने तो अपने अपने इवेंट्स में पदक भी जीते हैं। इनसे यहाँ के जो नए और उभरते हुए खिलाड़ी हैं उन पर बहुत प्रभाव पड़ेगा और वो भी आगे जाके कोशिश करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एशियाई खेलों में पदक जीतने से पहले प्राची ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई पदक अपने नाम किए। वर्तमान में प्राची रेलवे में कार्यरत हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद स्वागत है। भारत की एक और बेटी हरमिलन बैंस ने भी चीन में हुए एशियाई खेलों में 800 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया। वहीं अपने परिवार की विरासत को भी बरकरार रखा। हरमिलन के माता पिता भी एथलीट हैं। हरमिलन की माता माधुरी सिंह ने भी बुसान एशियाई खेलों में 800 मीटर दौड़ में पदक जीता था। तूफान की तरह दौड़ने वाली भारत की रनिंग क्वीन हरमिलन बैंस पंजाब के होशियारपुर जिले के माहिलपुर कस्बे की रहने वाली हैं। हरमिलन की माता माधुरी और पिता अमनदीप अपने जमाने के मशहूर धावक रहे हैं। वो पिता के साथ 1500 मीटर और मां के साथ 800 मीटर की प्रैक्टिस करती हैं। एशियाई खेलों से पहले 4 महीने तक उन्होंने ब्रिटेन में ट्रेनिंग ली और वहां से लौटकर इंडिया कैंप में शामिल हुई। फिर एशियाई खेलों में पदक जीतकर कमाल ही कर दिया। हरमिलन के पिता मानते हैं कि इस सफलता के पीछे उनकी बेटी की 10 साल की मेहनत है। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਡਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਮਾਣਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਆਬਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦੁਆਬਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੌਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕੇਅਰ ਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਚਸ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ परवरिश इतनी बढ़िया हो गई है मैं इत्थे पहुंची हाँ। हरमिलन की मां माधुरी सिंह को इस बात की खुशी है कि एशियाई खेलों में उनके पदक जीतने के 21 साल बाद उनकी बेटी ने 2 पदक जीतकर उन्हें गौरवान्वित किया है। 20 साल बाद मेरी बेटी ने दोबारा इतिहास दोहराया है, ताकि रात तो ही फोन आने शुरू हो गए। प्रधानमंत्री जी ने ट्विटर पे अपने बेटी को बधाई दी है, सानू बहुत बड़ी खुशी हुई है। माधुरी सिंह ने 2002 में बुसान में हुए एशियाई खेलों में महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में रजत पदक जीता था और उन्हें 2003 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हरमिलन ने बचपन में ही मां के साथ अभ्यास शुरू कर दिया। 2018 में जब वो 12वीं कक्षा में थी तब उन्होंने 800 और 1500 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय CBSE गेम्स रिकॉर्ड बनाए, जो आज भी उनके नाम हैं। माँ और बेटी दोनों का एशियाई खेलों में पदक जीतना दुर्लभ है, लेकिन रनिंग क्वीन हरमिलन बैंस ने ये कर दिखाया है। देशवासियों को उम्मीद है कि हरमिलन ओलंपिक में इससे बेहतर प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए डीडी न्यूज। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
ब्रेक के बाद बात करते हैं एनसी सोजन की। केरल की एनसी सोजन ने एशियाई खेलों में भारत के लिए रजत पदक जीतने में सफलता पाई। एनसी ने महिलाओं की लॉन्ग जंप में दूसरा स्थान हासिल करते हुए रजत पदक हासिल किया। एनसी के इस प्रदर्शन से उनके परिवार वाले काफी खुश हैं। उनके पिता ने कहा कि अब एनसी सोजन की नजर ओलंपिक पर है। वहीं एनसी की माता का कहना है कि इस उपलब्धि के पीछे उनकी बेटी की कड़ी मेहनत है। आप देखिए ये विशेष रिपोर्ट और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। जब एनसी सोजन एशियाई खेलों में महिलाओं की लंबी कूद में प्रदर्शन कर रही थी तो उनका परिवार इसे टीवी पर लाइव देख रहा था। परिवार को यकीन था कि उनकी बेटी देश का नाम रोशन करेगी और एनसी ने ये कर दिखाया। एशियाई खेलों में एनसी ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया है। वे पहली बार एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। एनसी के जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ नतिका स्पोर्ट्स एकेडमी में जाना रहा, जहां उन्होंने खेलों में अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन उनके प्रशिक्षण की पहली सीढ़ी उनका ऑटो ड्राइवर कनन था। जैसे जैसे समय बीतता गया उन्होंने कामयाबी की कई बुलंदियां हासिल कर ली। वे अपने स्कूल के दिनों में नेशनल एथलेटिक मीट में एकल मुकाबलों की चैंपियन थी। वे पिछले 2 वर्षों से राष्ट्रीय शिविर में प्रशिक्षण ले रही हैं। एशियाई खेलों में अपनी बेटी की उपलब्धि पर उत्साह साझा करते हुए सोजन के पिता ने कहा कि अब एनसी सोजन की नजर ओलंपिक पर है। उन्होंने 12 साल की उम्र में खेल में अपना करियर शुरू किया था। इससे पहले उनकी रुचि नृत्य और संगीत में थी। मैं अक्सर अपने बच्चों से खेलों में अभ्यास करने के लिए कहता था, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को खेलों में देखने में रुचि थी। इस तरह उन्होंने खेलों में प्रयास करना शुरू कर दिया। जब वह 6ठी कक्षा में पढ़ती थी तो उन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया था। उन्होंने उप जिला प्रतियोगिता में पहला पदक जीता था। इस प्रकार उनके खेलों में रुचि पैदा हुई। जब वह 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी तो उसे जिला स्तर पर पुरस्कार मिला और अगले वर्ष राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चुना गया। फिर हम आश्वस्त हो गए और बेहतर प्रदर्शन और अभ्यास की योजना बनाने लगे। तब तक उन्होंने केवल वही प्रशिक्षण लिया था जो स्कूल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले छात्रों को देता था। इसीलिए वलप्पाड़ के मेरे दोस्त बॉबी जॉर्ज ने उसे प्रशिक्षण देना शुरू किया। स्कूल में सिर्फ 2 या 3 महीनों की ही ट्रेनिंग दी जाती है, इसीलिए हमने उसे बेहतर प्रशिक्षण देने का फैसला किया। इस प्रकार हमने कन्नन मैच से संपर्क किया। अगला लक्ष्य ओलंपिक है। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें। उनका क्वालिफाइंग मार्क 6.86 है। वह 23 सेंटीमीटर पीछे है। 24 सेंटीमीटर आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन वह कड़ी मेहनत कर रही है। एनसी का मां का कहना है कि एशियाई खेलों में इस उपलब्धि के पीछे एनसी की कड़ी मेहनत है। एनसी जब छोटी थी तब उसे डांस करने का बहुत शौक था। वह बहुत होशियार लड़की थी। जब स्कूल में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई तो उसने भाग लिया। क्योंकि हमारा परिवार खेल प्रेमी है और इस क्षेत्र में सक्रिय है, इसीलिए हमें उसका स्पोर्ट्स स्टार बनना अच्छा लगा। उसने लगभग सभी प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की, इसीलिए हमने उसकी क्षमता को खेल की ओर मोड़ने का फैसला किया। हमें उनके प्रशिक्षक के रूप में कन्नन मैच मिली। शुरुआत में वह दौड़ने में माहिर थी, फिर उन्होंने लंबी कूद में हिस्सा लेना शुरू किया और अब यहाँ तक पहुँच गई है। हमें बहुत खुशी है कि वह खेल के क्षेत्र में भारत के लिए पदक ला सकी। इसीलिए हमें अपनी बेटी पर गर्व है और बहुत खुशी है। एनसी सोजन को 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक गोवा में होने वाले राष्ट्रीय खेलों में भी भाग लेना है। एनसी का सपना वहां भी पदक जीतना है। इसके अलावा वो पेरिस ओलंपिक में भाग लेकर देश के लिए पदक जीतना चाहती हैं और इसके लिए वो कड़ी मेहनत और तीव्र इच्छा के साथ आगे बढ़ रही हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।